अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीकिलेक्स मेडिसिन के बारे में। इसकी जो मुकम्मल डिटेल है वो इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। सीकिलेक्स मेडिसिन की फार्मूलेशन की बात करते हैं तो इसमें जो साल्ट मौजूद होता है वो है सोडियम पिकोसल्फेट। इसकी स्ट्रेंथ एंड अवेलेबिलिटी की बात करते हैं तो ये मार्केट में आपको बहुत फॉर्म में टैबलेट एंड ड्रॉप्स फॉर्म में मिलेगी। एक टैबलेट जो है उसमें 5 mg की स्ट्रेंथ में सोडियम पिकोसल्फेट शामिल होता है, जबकि जो ड्रॉप्स हैं वो पर ml 7.5 mg की स्ट्रेंथ में पिकोसल्फेट साल्ट पे मुश्तमिल होता है। सीकिलेक्स मेडिसिन के इंडिकेशन यानी यूजेस की बात करते हैं तो इसको यूज़ किया जाता है एक्यूट एंड क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के लिए। कॉन्स्टिपेशन जो कि किसी भी वजह से हो उस सूरत में इसको यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा जो है अगर किसी की सर्जरी करनी हो या फिर नॉर्मल डिलीवरी हो किसी फीमेल की, या फिर कोई रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करनी हो, तो उस वक्त में जो है बाउल को क्लियर करने के लिए यानी आंतों को साफ़ करने के लिए पहले इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। और जब आंतें साफ़ हो जाती है, जो स्टूल है वो सारा ज़ाया हो जाता है, तो फिर जो है पेशेंट के ये प्रोसीजर वगैरह किए जाते हैं। मोमन जो सीकिलेक्स ड्रॉप्स हैं वो बच्चों में यूज़ किए जाते हैं। आए रोज़ अक्सर बच्चों को जो है वो कॉन्स्टिपेशन का मसला रहता है, क्योंकि बच्चे जो है वो ठोस ग़िज़ा नहीं खाते, ज़्यादातर दूध पे इंहिसार करते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहती है। तो माएँ ज़्यादा परेशान रहती हैं कि बच्चे को बार बार कॉन्स्टिपेशन हो रही है, तो इस वक्त में क्या करना चाहिए। तो ये ड्रॉप्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं उस वक्त में। इसके अलावा जो बड़े बूढ़े हैं उनमें जो कॉन्स्टिपेशन रहती है उस वक्त में टैबलेट या ड्रॉप्स यूज़ करवाए जा सकते हैं। सीकिलेक्स मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं तो इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें पेशेंट को स्टमक अपसेट की शिकायत हो सकती है, जैसे कि एब्डोमिनल पेन हो सकता है, यानी पेट में दर्द हो सकता है, क्रैम्प्स यानी मरोड़ उठ सकते हैं, डायरिया हो सकता है, या फिर एलर्जी की रिएक्शन हो सकता है। ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकती हैं। कंट्राइंडिकेशन की बात करते हैं यानी कौन से पेशेंट इस मेडिसिन को यूज़ ना करें, तो जो कि हाइपर सेंसिटिविटी का इशू रखते हो, एलर्जी को सोडियम पिकोसल्फेट साल्ट से, वो इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। इसके अलावा जो है अगर किसी को इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो, आंतों में कोई ब्लॉकेज वगैरह हो, वो इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। किसी ने कोई एब्डोमिनल सर्जरी करवाई हो रिसेंटली ही, जैसा कि अपेंडिक्स वगैरह, वो इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। जो डिहाइड्रेशन का शिकार हो वो इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। डोजेज की बात करते हैं तो इसकी जो डोज है पेशेंट की एज, वेट एंड कंडीशन वाइज रिकमेंड की जाती है। यूजुअली जो इसकी डोज इस्तेमाल होती है, सीकिलेक्स ड्रॉप्स की बात करते हैं तो 5 से 10 mg यानी कि 5 ml का जो चम्मच है 1 से 2 चम्मच रात के टाइम पे इस्तेमाल करें। जो कि 4 से 10 साल तक के बच्चे हैं उनमें 5 ml का जो चम्मच है वो आधा चम्मच या फिर एक पूरा चम्मच रात के टाइम पे इस्तेमाल करें। जो 4 साल से छोटे बच्चे हैं उनमें 250 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से इस्तेमाल करवाएं। और जो टैबलेट्स हैं सीकिलेक्स की, वो अडल्ट्स में जो हैं वो 2 टैबलेट जो है रात के टाइम पे सोते वक्त यूज़ करनी चाहिए। कोशिश करें कि इस मेडिसिन को नीम गर्म पानी के साथ या फिर नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें, और रात को सोते वक्त ही इसको इस्तेमाल करें। प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर की बात करें तो प्रेग्नेंट फीमेल और नर्सिंग मदर जो हैं वो इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो डॉक्टर रिकमेंड करें तो फिर यूज़ कर सकते हैं। ये था जी एक छोटा सा ट्यूटोरियल सीकिलेक्स मेडिसिन का। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल नेम हेल्थ केयर को सब्सक्राइब कर दें, साथ वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम पे मिल सके। आप जा दीजिए अपने दोस्त नहीं, मैं आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।